नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा इंजेक्शन पता होना चाहिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसे तुरंत बचाया जा सके। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अगर कभी ऐसा लगे कि आपकी कोई ब्लड वेसल कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी है या फिर क्लोटिंग हो चुकी है, थ्रोम्बस जम चुका है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि अटैक आने वाला है या फिर अटैक आ जाता है, तो आप किस तरीके से अचानक से अपने पेशेंट को बचा पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि जब भी अटैक आता है तो अटैक आने से पहले वो आपको काफी सारे सिम्टम्स बताता है। 5-7 दिन पहले वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखाने लग जाता है जिससे कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको अटैक आने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ भी, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमारे लेफ्ट हैंड में दर्द होने लग जाता है या फिर हमारे जब जबाड़े के अंदर कोई पेन आने लग जाता है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, छोटी मोटी गोलियां ले लेते हैं और सेटिंग हो जाती है। इसका मतलब कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट होने वाला है या फिर होने लग रहा है या फिर कोई थ्रोम्बस जमने लग रहा है आपकी खून की नली के अंदर। हिंदी भाषा में समझाता हूं तो आपकी जो खून की नली है उसके अंदर आपको एक क्लोट बन रहा है, उस क्लोट की वजह से आपको कभी भी अटैक आ जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को जो आपका नजदीकी है या आपके फैमिली मेंबर को अटैक आ जाता है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट के लिए बोलेंगे, कुछ मेडिसिन के लिए बोलेंगे, आपको वो टेस्ट और मेडिसिन उनको अरेंज करवाने पड़ेंगे। अरेंज करवाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट का पता चलता है डॉक्टर्स को कि ये पेशेंट कुछ ज्यादा ही सीरियस है या फिर अटैक आ चुका है, तो वहां स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में ड्रामेबाज का खेल। इस ड्रामेबाजी में क्या होता है, आपको डॉक्टर्स एक चीज बोलेंगे कि अगर इन्हें ये टेस्ट नहीं करवाया गया या फिर ये मेडिसिन नहीं दी गई तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो सकती है आपके पेशेंट की। तो आप ये टेस्ट करवाइए, आप इतने टेस्ट करवाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके सामने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी जाएंगी जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा दोस्तों कि देखिए, जब कोई हमारा नजदीकी परेशान होता है या फिर तड़पता है तो हमें वो सभी काम करने पड़ते हैं जो एक डॉक्टर हमें बोलता है। आप वो सब टेस्ट करवाएंगे, आप वो सब मेडिसिन उन्हें ला कर देंगे जो उनको जरूरत नहीं भी पड़नी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि कई कंडीशन में ऐसा होता है पेशेंट की कि पेशेंट काफी ज्यादा गंभीर रूप से परेशान होता है। उन कंडीशंस के ऊपर भी हमें जाना चाहिए, हमें डॉक्टर्स की कई बातें भी माननी चाहिए। यहाँ पे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि ऐसा कोई एक इंजेक्शन होना चाहिए जिसको लगाने के बाद उसी टाइम हमें आराम आ जाए, अटैक की शिकायत ही ना हो। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रोसेस की बात करना चाहूंगा जिसे बोलते हैं थ्रोम्बायोटिक प्रोसेस या फिर थ्रोम्बायोटिक थेरेपी। थ्रोम्बायोटिक प्रोसेस या फिर थ्रोम्बायोटिक थेरेपी के अंदर होता क्या है, मान लीजिए किसी पेशेंट को आपके अटैक आया है, तो ये जो थ्रोम्बायोटिक प्रोसेस होती है इसके अंदर एक थ्रोम्बायोटिक इंजेक्शन होता है। वो इंजेक्शन जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो आपकी खून की नली है, जिस खून की नली में या जहां पर भी कोई क्लोटिंग है या फिर कोई थ्रोम्बस जमा हुआ है, तो इंजेक्शन लगते ही वो खून की नली आपकी उस थ्रोम्बस को हटाने लग जाती है, उस क्लोटिंग को खोलने लग जाती है, जिससे कि आपकी जो खून की नली है वो खुल जाती है और ब्लड का जो बहाव होता है वो आपकी नली के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उससे आपको अटैक से बचाया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये कि थ्रोम्बायोटिक इंजेक्शन लगा के आपकी जान बचाई जा सकती है हार्ट अटैक से। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या आता है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि थ्रोम्बायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद भी 20 से 25 मिनट के बाद में 20 से 25% आपकी जो क्लोटिंग है दोबारा से बनने लग जाती है आपकी खून की नली के अंदर। उस टाइम में क्या होता है कि हमें एंजियोप्लास्टी के ऊपर जाना पड़ता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर आपको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कि आपको कौन सा वो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन यही है, थ्रोम्बायोटिक इंजेक्शन होता है। इससे 70% लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिसमें कभी भी आपको दोबारा से एंजियोप्लास्टी या फिर किसी और चीज के ऊपर नहीं जाया जाएगा। लेकिन कभी भी ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है, आपकी कोई ब्लड क्लोटिंग होती है या फिर आपको कभी अटैक आ जाता है, तो आपने घर पर इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है बिना अपने डॉक्टर की सलाह के। आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर को ही इस इंजेक्शन को यूज करने दीजिए, वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है। थैंक यू।